हेलो एवरीवन, तो आप सभी का हमारे चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमारे बहुत सारे स्ट्रॉबेरी के प्लांट पड़े हुए हैं और आप लोग ये भी देख सकते हैं कि ये भी काफ़ी हेल्दी ग्रो हो रहे हैं। तो कुछ दिन पहले ख़राब हो रहे थे और उसके बाद मैंने थोड़ा सा इलाज वगैरह किया, तो देखिए दोस्तों, अब ये ठीक भी हो गया है और इसमें थोड़े बहुत फल भी आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इसमें उतने अच्छे फल नहीं आ रहे जैसे पिछले बार आए थे। तो उसका भी क्या कारण है वो मैं थोड़ा शेयर भी करूँगी और उसके बाद थोड़ा अभी गर्मी आ गई तो उसके बारे में भी शेयर करूँगी, इसे रखना कैसा है। और अगर दोस्तों, अगर आपके गार्डन में चूहा आते हैं और फल खा जाते हैं तो उसका भी मैं उपाय बताने वाली हूँ, क्योंकि मेरे स्ट्रॉबेरी के फल चूहा खा जा रहे, तो मैंने कुछ उपाय किया, उसके बाद अभी मेरे फल बच रहे हैं, तो वो भी मैं शेयर करूँगी। तो चलिए, मैं सबसे पहले बात करती हूँ कि इसे अभी रखना कैसे जगह पे है। तो दोस्तों, अभी क्या है कि अभी धूप थोड़ा तेज़ होने लगी है और गर्मी बढ़ने लगी है, तो इस वजह से ये होता है ठंड का फल। तो इसे ऐसे जगह में अभी रखें जहाँ पर सुबह 2-3 घंटे की धूप और शाम की धूप मिलती हो, तो वैसे जगह पे रखेंगे तो ये देखिएगा फिर से फल देने लगेंगे। और दोस्तों, पिछली बार तो मेरा अप्रैल तक फल दे ही रहे थे, लेकिन इस बार कब तक फलेंगे ये तो मैं नहीं बता सकती, क्योंकि पौधों का अलग ही बात होता है। जैसे कभी वातावरण अच्छा रहा तो देर तक फले, अगर नहीं रहा तो फिर ख़राब होते हैं। और आजकल बेमौसम बारिश भी बहुत हो रही, तो इस तरह से पौधे भी ख़राब हो रहे हैं। तो इसीलिए अभी इसे ऐसे जगह पे रखें जहाँ पर कम सनलाइट मिलती हो, मतलब धूप एकदम तेज़ धूप में नहीं रखना है, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ है, तो इससे मुझे एक एक्सपीरियंस हुआ है दोस्तों कि जैसे हमारे पौधे में फल नहीं आ रहे इस बार, तो इसका रीज़न क्या है। तो मेन कारण क्या है कि ये मेरे पुराने पौधे हैं और मैंने इस बार कोई नए पौधे लिए भी नहीं और मेरे रनर से पौधे बने भी नहीं, जो बने थे वो भी ख़राब हो गए। तो इसलिए ये पुराने पौधे में उतने अच्छे फल नहीं आ रहे हैं। तो इसका कारण यही है कि मैंने जो पुराने पौधे लगाए थे, इसलिए इस बार इसमें फल अच्छे नहीं आए। तो आप लोग नेक्स्ट ईयर क्या करिएगा कि जो भी रनर आएंगे, तो रनर इसमें मतलब हर टाइम अलग अलग आते हैं, तो मैं टाइम नहीं बता सकती, लेकिन जून जुलाई अगस्त इसके बीच में रनर इसमें आने लगते हैं। तो उस समय क्या करिए कि इससे ढेर सारे पौधे, नए पौधे बना लीजिए और उसे अच्छे से लगाइए, तो उसमें अच्छे से फल आएंगे। और मैंने किसी को पौधे दिए भी थे पिछली बार, तो उनसे भी पूछा तो उन्होंने भी यही कहा कि पुराने पौधों में उनके ज़्यादा अच्छे फल नहीं आए, लेकिन नए पौधों में खूब अच्छे फल आए। किसी दिन मैं उनका वीडियो शेयर करूँगी आप लोगों से। तो इस तरह से ये काम करना है, तो आपके पौधे में अच्छे से फल फूल आएंगे। तो आप लोग भी ये बात ध्यान दीजिएगा। और ये मैं एक अंदाजे से कह रही हूँ दोस्तों कि हो सकता है कि पुराने पौधे हर साल फल ना दे। पिछले साल जैसे आम में होता है ना कि एक साल फल दिया, एक साल नहीं दिया, तो हो सकता है इसमें भी हो सकता है ऐसा होता होगा। मैं नेक्स्ट ईयर फिर कुछ होगा मेरे साथ तो मैं आप लोग से शेयर करूँगी, या किसी ने अच्छे से इसका मतलब किसी को एक्सपीरियंस है इसके बारे में, तो वो भी शेयर कर सकते हैं कि उनका क्या एक्सपीरियंस है। तो इससे हम लोगों को जानकारी भी मिलता है और हम लोगों को ये भी पता चलता है कि ये पौधे हम लोग किस तरह रखें। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। और दोस्तों, अगर हमें फल लेना है तो फल लेने के लिए भी हमें कुछ काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप पौधे को यूं ही छोड़ दिया तो उसमें फल आ जाएंगे, तो इसके लिए हमें खाद भी डालना पड़ेगा। हालांकि मैं इन पौधों में खाद डाल रही हूँ, लेकिन उतने अच्छे फल नहीं आ रहे हैं। लेकिन अगर आपके आ रहे हैं तो आप वो खाद डाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये है सीविड, और सीविड एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही है, तो इसे आप ज़रूर डाल सकते हैं। और इसके 7-8 दाने काफ़ी एक प्लांट के लिए। तो देखिए, ये नुकसान नहीं करता है और इसका फ़ायदा क्या होगा कि इससे फल बड़े बड़े आते हैं और अच्छे आते हैं। और जैसे किसी भी पौधे का फल वगैरह गिर रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि नहीं गिरेंगे और फल अच्छे आएंगे। तो इसे आप हर 15 दिन में अपने पौधे की मिट्टी में मतलब गमले में डाल सकते हैं। और इसे कैसे डालना, हर एक जगह पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर एक एक दाना मिट्टी में इस तरह दबा दीजिए। तो इस तरह दबाने से क्या होगा कि ये क्या धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाएगा। जैसे पानी में घोल के डालेंगे तो वो तो तुरंत बह कर निकल जाता है। आजकल बारिश हमारे यहाँ तो रोज़ ही आ रही है, हर 5 दिन से इधर बारिश ही हो रही है, किसी ना किसी एक टाइम हो जाती है, मतलब दिन भर नहीं होती है। तो इस तरह से अगर इसमें अगर आप लिक्विड बना के डालेंगे तो बह कर निकल जाएगा। इसीलिए इसमें इस तरह से इसके दाने डाल दीजिए, तो ये धीरे धीरे से घुलता रहेगा और मिट्टी में मिलता रहेगा। तो हमारे पौधे को ज़्यादा दिन तक न्यूट्रिशंस मिलते रहेंगे, तो हमारे पौधे अच्छे रहेंगे और फल भी अच्छा आएंगे। तो ये काम कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों, ये क्या हो रहा है, मिट्टी में
ये फल टच हो रहे हैं और देखिए कुछ फल ख़राब भी हो रहे हैं। तो मतलब ये पुराने पौधे हैं तो इसीलिए भी ऐसा हो रहा है। तो इसे अभी क्या करना है, मल्चिंग करना है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्चिंग कर सकते हैं। जैसे जो भी फल मिट्टी में टच हो रहे हैं तो उसके नीचे इस तरह से लगा दीजिए और इसकी जगह पे राइस हक्स भी लगा सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये टूट ही गया मेरे से, थोड़ा से ज़ोर से खींच गया इसीलिए टूट गया। तो इसका सावधानी से भी करना चाहिए। तो कोई बात नहीं है, और भी फल आ ही रहे हैं तो हो जाएगा। तो इस तरह से इसमें नारियल के मैं छिलके लगा रही हूँ। तो इसमें आप राइस हक्स भी लगा सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान दें, अगर आप मल्चिंग कर रहे हैं तो जो चीज़ भी मल्चिंग में लगा रहे हैं तो वो तुरंत सूख जाना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि मिट्टी में मतलब मिट्टी में फंगस भी नहीं लगेगी और फलों में भी फंगस नहीं लगेगा। नहीं तो गीली रहेगी तो फल भी सड़ जाएंगे। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें। और राइस हक्स भी लगाएं या कोई भी हल्की चीज़ लगाएं जिसमें पानी लगते ही उसका वो सूख जाना चाहिए। तो ये चीज़ का ध्यान रखें। तो देखिए मैंने थोड़ा मल्चिंग कर दिया। पिछले साल तो मैं मल्चिंग नहीं करी थी क्योंकि मेरे सारे फल इस तरह लटक रहे थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। तो जो भी थोड़ा बहुत फल आ रहे तो मैं सोच रही थोड़ा सा बचा लूँ, क्योंकि इस बार मेरे बहुत अच्छे फल नहीं आए हैं, थोड़े बहुत आ रहे हैं इसी तरह से। और देखिए दोस्तों, ये थोड़ा सा जैसे ऊपर ऊपर ही रह जा रहे तो यहाँ पे मल्चिंग करना ज़रूरी हो जाता है, इसीलिए मल्चिंग कर दीजिए। और अभी एक चीज़ और बताऊँगी दोस्तों, अगर आपके यहाँ भी बंदर वगैरह आते हैं, बंदर तो नहीं, मेरे यहाँ चूहा आते हैं, तो चूहा से बचाव के लिए क्या कर सकते हैं। तो मेरे फल अक्सर क्या कर रहे हैं, चूहा आकर खाकर चले जाते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है ये मैं बता रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस तरह से हमें एक डलिया ले लेना है। और अक्सर क्या होता है ना, चूहा रात में आते हैं, दिन में नहीं आते हैं, और वो अच्छे से पूरा भी नहीं खाते हैं, सिर्फ मुँह लगा कर चले जाते हैं। या मैं तो नहीं जान रही, मुझे लग रहा है ज़्यादातर चूहा ही आते होंगे। ऐसे गिलहरी भी आती है। अगर गिलहरी भी आती है तो आप दिन में भी इस तरह से टोकरी को इस तरह लगा देंगे इस तरह का, तो वो नहीं खा पाएंगे। या फिर हो सकता है कि इसे हटा दे। अगर हटा दे तो आप इसके ऊपर कोई भारी सा पत्थर रख दीजिए, तो इस तरह से आपके फल बच जाएंगे। तो ये एक उपाय कर सकते हैं चूहा और गिलहरी से बचाव के लिए। ऐसे ज़्यादा होते तो मैं खाने देती, लेकिन मेरे तो इस बार खुद ही नहीं हो रहे तो मैं कितना खाने दूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा इसे बचाने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये छोटी सी जानकारी थी आज के लिए दोस्तों, इतना ही। फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करिएगा।